ये एक रूह कंपा देने वाली दास्तान है जिसमें क़यामत के सबसे बड़े फ़ितने दज्जाल का ज़िक्र है। दज्जाल का फ़ितना व फ़ितना हितना है, जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को आगाह किया है। यह ऐसा फ़ितना जो इंसानी तारीख़ में सबसे बड़ा और ख़तरनाक माना गया है। आज हम आपको बताएँगे कि दज्जाल इस वक़्त तक मौजूद कौन लोग थे जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की थी। दज्जाल की कैद का किस्सा एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज़ अदा करने के बाद में बरपत शरीफ लाते हुए बयान फरमाया। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमीम दारी जो पहले नसरानी थे और बाद में ईमान लाए, उन्होंने मुझे एक ऐसा वाक़या सुनाया जो दज्जाल के बारे में है। तमीम दारी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बताते हैं कि वह एक बार एक बड़ी कश्ती में सफ़र पर निकले। उनके साथ कबीला लखम और जज़ाम के कुछ लोग भी थे। इस सफ़र में उन्हें समुंदर के तूफ़ानों का सामना करना पड़ा। लंबे अरसे तक भटकते हुए उनकी कश्ती मगरिब की तरफ एक अनजान जज़ीरे पर पहुंची। तूफ़ान से बचने के लिए उन्होंने इस जज़ीरे पर उतरने का फ़ैसला किया। बालों से ढका अजीब जानवर। जब वे जज़ीरे पर उतरे तो उनकी नज़र एक अजीब मखलूक पर पड़ी। ये एक इंसान जैसा था, लेकिन उसके पूरे जिस्म पर बाल ही बाल थे। उन्होंने उससे पूछा, "तू कौन है?" उसने जवाब दिया, "मैं दज्जाल का जासूस हूँ।" फिर उसने कहा, "चलो मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ जो सब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।" ये जासूस उन्हें एक गाड़ में ले गया। गार के अंदर उन्होंने एक बड़े और खतरनाक शख्स को देखा। वह पूरा जंजीरों से जकड़ा हुआ था। उसकी हालत इतनी खौफनाक थी कि उन्होंने पहले ऐसा कोई इंसान नहीं देखा था। तमीमदारी ने उससे पूछा, "तू कौन है?" उसने जवाब दिया, "पहले तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए?" तमीम ने बताया, "हम अरब से हैं। समुद्र के तूफान ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया।" दज्जाल के सवाल। उसने पूछा, "मुझे ये बताओ कि बायसन मदीना का एक खजूरों का बाग में फल आते हैं या नहीं?" तमीम ने जवाब दिया, "हाँ, बहुत फल आते हैं।" उसने कहा, "वह वक्त करीब है जब इसमें फल आना बंद हो जाएंगे।" फिर उसने पूछा, "बहरे तबरिया, तबरिया झील में पानी है या नहीं?" तमीम ने कहा, "हाँ, उसमें बहुत पानी है।" उसने कहा, "वह वक्त करीब है जब इसमें पानी खत्म हो जाएगा।" इसके बाद उसने पूछा, "जगर के चश्मे के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं?" तमीम ने बताया, "हाँ, उसमें बहुत पानी है और इसकी बस्ती वाले इससे अपने खेतों को सैराब करते हैं।" उसने कहा, "वह वक्त नज़दीक है जब इसका पानी भी सूख जाएगा।" नबी करीम का जिक्र। दज्जाल ने फिर पूछा, "नबी उम्मी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बताओ।" तमीम ने जवाब दिया, "वह मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला चुके हैं।" उसने पूछा, "क्या अरब वालों ने उनके खिलाफ जंग की है?" तमीम ने कहा, "हाँ, जंग हुई है।" दज्जाल का खुलासा। तब उस शख्स ने कहा, "अब सुनो, मैं दज्जाल हूँ। इस वक्त अल्लाह के हुक्म से यहाँ कैद हूँ, लेकिन वह वक्त दूर नहीं जब मुझे इन जंजीरों से आज़ाद कर दिया जाएगा, और जब मैं आज़ाद होऊंगा तो पूरी दुनिया में तबाही मचा दूंगा।" ये बयान से निकलने के बाद दज्जाल पूरी दुनिया का सफ़र करेगा। 40 दिन के अंदर कोई भी बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां से वह ना गुजरे, सिर्फ मक्का और मदीना को छोड़कर। यही दो मुकद्दस जगहें हैं जहां उसका दाखला मना है। यह हदीस सुनकर हर मोमिन का दिल दहल उठता है। हम जानते हैं कि दज्जाल हमारी दुनिया में सबसे बड़ा फितना बनकर आएगा। दज्जाल का ठिकाना। हदीसों में यह भी जिक्र मिलता है कि दज्जाल न तो यमन के समंदर में है और न ही शाम के समंदर में। तमीमदारी और उनके साथी सफ़र के दौरान एक वीरान जजीरे पर पहुंचे थे जहां उन्होंने दज्जाल को बेड़ियों में जकड़ा हुआ देखा। ये जजीरा कहाँ है, इसका सही इल्म किसी को नहीं। कुछ लोग दावा करते हैं कि यह जजीरा यमन के पास मौजूद स्कोट्रा आइलैंड है। यह आइलैंड बेहद अजीब और रहस्यमय है। यहाँ के पेड़ पौधे, चरिंद परिंदे और ख़ास तौर पर ड्रैगन बर्ड ट्री पूरी दुनिया से अलग है। इस पेड़ से लाल रंग का लिक्विड निकलता है जो खून जैसा दिखता है। इस आइलैंड पर मौजूद अल हॉक गुफा भी रहस्य से भरी हुई है। ऐसा माना जाता है कि दज्जाल इसी गुफा में छुपा हुआ है। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि दज्जाल अटलांटिक महासागर के बरमूडा ट्रायंगल में छुपा हुआ है। ये जगह कई रहस्यमयी घटनाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ जहाज और कश्तियाँ गायब हो जाती हैं। कंपास काम करना बंद कर देते हैं और समंदर में ऊंची लहरें उठती हैं। बरमूडा में लगभग 300 वीरान और सुनसान जजीरे हैं। कहा जाता है कि इन्हीं में से एक जजीरे पर दज्जाल का किला है। लोग दावा करते हैं कि यहाँ एक बड़ा गिरजा भी है जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं। जो भी वहाँ जाने की कोशिश करता है वह वापस लौटकर नहीं आता। गूगल मैप पर क्यों नहीं दिखता ये जजीरा?
अ, ये भी कहा जाता है कि गूगल मैप पर इस जज़ीरे को छुपा दिया गया है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि अमेरिकी जहाज़ों को इन जज़ीरों पर जाते देखा गया है। दज्जाल की आज़ादी का ज़िक्र एक मशहूर किताब में लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात से पहले दज्जाल बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। उनकी वफ़ात के बाद दज्जाल की बेड़ियाँ टूट चुकी हैं, लेकिन उसे दुनिया में आने की इजाज़त नहीं है। आज वह अपने जज़ीरे पर घूम रहा है और वहाँ से अपने पैरोकारों को दुनिया में तबाही के तरीके सिखा रहा है। फितना दज्जाल का इंतज़ार। किसी को नहीं पता कि दज्जाल का असली ठिकाना कहाँ है। जब अल्लाह का हुक्म होगा, दज्जाल आज़ाद होकर इस दुनिया में आएगा और फितने का सबब बनेगा। ये एक ऐसा वक्त होगा जब हर मोमिन का ईमान आजमाया जाएगा। ये दास्तां हमें याद दिलाती है कि हमें अपने ईमान को मजबूत रखना है और अल्लाह की पनाह मांगनी है। आइए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें कि हमें दज्जाल के फितने से बचाए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।